कर रहे हैं। रशिया की जो अभी इंटरनेशनल इमेज है या रशिया न्यूज में क्यों है यूक्रेन युद्ध के कारण। और कहीं ना कहीं देखिए दो स्तर पे इसका एनालिसिस किया जा सकता है कि युद्ध एकदम बंद किया जाए जी। जो कि मानवता के अगेंस्ट है। और दूसरा जो है कि रशिया इस युद्ध को किस तरीके से जस्टिफाई करता है। ये नाटो और रशिया के बीच की कहीं तनातनी है। और जो युद्ध है वो यूरोप के दरवाजे पे 2 साल से जो है वो हो रहा दस्तक है। दिया। और यूरोप किस तरीके से इसमें लिप्त भी है और नहीं भी है, किस तरीके से एक डिस्टेंस बनाए हुए हैं। और यूक्रेन किस तरीके से जूझ रहा है। अब इन सारों के बीच में देखिए हम कितना महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री निभा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की तरफ से रशिया या यूक्रेन युद्ध में क्या मैसेज और किसको दे सकते हैं। क्या इस युद्ध का कोई समापन दिन जो है वो नियर फ्यूचर में है या ये कुछ महीनों और खिंचता है। तो किस तरीके से दोनों देशों की जनसंख्या पे इसका असर पड़ रहा है। और हालांकि यूक्रेन तो काफी सफर कर रहा है। अब इसके रहते जो है यूरोप में भी कहीं ना कहीं दो लेवल की विचारधाराएं हैं। देखिए पहले ब्रेग्जिट के आसपास और ब्रेग्जिट के थोड़े पहले दिनों में जब यूके ने यूरोपियन यूनियन को एग्जिट किया था, उस समय कहीं ना कहीं यूरोस्केप्टिसिज्म आ रहा था कि यूरोपियन कंट्रीज जो थी यूनियन के मेंबर्स थे वो उसको छोड़ना चाह रहे थे कि भाई हमारे अपना फायदा नहीं है, हमारे देनदारी ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है, मतलब जो भी उनके अपने अपने इश्यूज थे, कुछ माइग्रेशन से, प्रवासियों से, कल्चर से, कई चीजें इकट्ठी होकर एक एंटी यूरोपियन यूनियन सेंटिमेंट को बढ़ावा दे रही थी। जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी कंसर्न ने यूरोपियन कंट्रीज को एकजुट कर दिया। यूक्रेन काफी दिनों से मांग कर रहा है कि वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बने, पर युद्ध के रहते ये थोड़ा मुमकिन नहीं है। जी। तो एक तो है युद्ध की बात कि भाई आप युद्ध के परिप्रेक्ष्य में, युद्ध के स्थिति में आप किस तरीके से आप यही कह सकते हैं और आपकी बात कितने एसर्शन से, कितनी जोर से आप विद कन्विक्शन आप उसको पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब तीसरा जो एक पहलू इससे साथ जुड़ने वाला है वो है नेटो का। नेटो की एग्जिस्टेंस जो काफी हद तक एग्जिस्ट तो करेगा ही, बट उसकी सक्सेस जो है काफी हद तक अमेरिकन प्रेसिडेंट पर डिपेंड करेगी। अगर ट्रंप वापस आते हैं तो क्या होगा और बाइडेन रहते हैं तो क्या होगा। तो कंटिन्यूटी और चेंज का काफी बड़ा मुद्दा है। इसी के नेटो तो साथ मुझे लगता है तीसरा रहेगा ही मैम, क्योंकि नेटो को तो छेड़ना मुझे लगता है कि यूएस के हित में नहीं होगा।